कहानी की शुरुआत में हमें क्रिसमस की शाम को छोटा जॉन को दिखाया जाता है, जिससे कोई भी बच्चा दोस्ती नहीं करना चाह रहा था, जिस वजह से जॉन काफी परेशान था। क्रिसमस की सुबह जब छोटा जॉन सो के उठता है तो उसे क्रिसमस गिफ्ट पे एक टैडी मिलता है, जिसे पाकर छोटा जॉन बहुत ही खुश हो जाता है। उस टैडी से जॉन को बहुत लगाव हो गया था, तो रात को सोते समय जॉन ने विश में टैडी की जान मांगी। अगले सुबह जब जॉन सो के उठता है तो टैडी उसके बिस्तर पे नहीं था, जिससे परेशान होकर जॉन टैडी को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक से टैडी उसके सामने आता है, जिससे वो काफी चौंक जाता है और भाग के अपने मम्मी पापा के पास जाता है। इतने में टैडी भी उसके पास पहुंच जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। लेकिन जॉन सबको बताता है कि रात में मैंने यही विश मांगी थी, जो मेरी अब ये पूरी हो गई है। और देखते ही देखते ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया और न्यूज में छा जाता है। टैडी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, लेकिन वो जॉन का साथ नहीं छोड़ता। कहानी कुछ समय आगे शिफ्ट होता है, तब हम देखते हैं जॉन अब बड़ा हो गया है और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड लॉरी भी है। टैडी और जॉन साथ में बैठ के माल फूंक रहे थे, तभी जॉन को याद आता है कि उसे ऑफिस भी जाना है, जिस पर टैडी ड्राइव करते हुए जॉन को उसके ऑफिस तक छोड़ने जाता है। जहां पार्किंग में पहुंचते ही टैडी एक कार को ठोक देता है। उस कार की परवाह किए बिना जॉन अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, जहां जॉन का बॉस उसे लेट आने के लिए काफी देर तक सुनाता है। अपने बॉस के कैबिन से निकलने के बाद जॉन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कल जॉन और लॉरी के रिलेशनशिप को 4 साल हो जाएंगे, जिस पर जॉन लॉरी को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाना चाहता है। काम पूरा हो जाने के बाद जॉन जब शाम को घर जाता है तो टैडी के साथ बैठ के वो टाइम एक्सपेंड कर रहे थे, तभी वहाँ लॉरी आ जाती है, जहाँ लॉरी बताती है कि उसका बॉस उस पर लाइन मारता है। फिर रात को जब जॉन और लॉरी रोमांस कर रहे थे, तभी बादल के गरजने से जॉन काफी डर जाता है। इतने में टैडी भागते हुए आता है और जॉन और लॉरी के बीच लेट जाता है। लॉरी काफी इरिटेट होती है। अगली सुबह जब लॉरी अपने ऑफिस जाती है तो ये सारी बातें वो अपने फ्रेंड को बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड जॉन से ब्रेकअप करने को बोलती है, लेकिन लॉरी इसके लिए मना कर देती है। तभी वहाँ लॉरी का बॉस आ जाता है और लॉरी को अपने कैबिन में आने को बोलता है, तो लॉरी काम का बहाना बनाने लगता है। लॉरी का बॉस बोलता है कि हम काम की ही बात करेंगे, तो लॉरी अपने बॉस के कैबिन में चली जाती है, जहाँ उसका बॉस लॉरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर नाराज होकर लॉरी वहाँ से चली जाती है। रात में लॉरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए उस होटल में चली जाती है, जहाँ लॉरी बहुत खुश होती है और दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। जिसके बाद लॉरी जॉन को टेड से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि जॉन अब 35 साल का हो चुका है और उसे अब बच्चों की तरह टैडी के साथ नहीं खेलना चाहिए, उसे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जिस पर जॉन लॉरी को बताता है कि कैसे बचपन में उसका कोई भी दोस्त नहीं बन रहा था, तो टैडी उसका एक इकलौता दोस्त था और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। फिर दोनों घर आते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि टैडी बहुत सारी लड़कियों के साथ घर में बैठा हुआ है और उन्होंने घर का पूरा कबाड़ा कर दिया है, जिस पर लॉरी बहुत गुस्सा होती है। जिसके बाद जॉन टैडी को घुमाने एक वाटर पार्क में ले जाता है, जहाँ जॉन टैडी से अलग रहने को बोलता है, जिस पर टैडी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो मान जाता है। जिसके बाद जॉन टैडी के लिए एक जॉब ढूंढता है। अगली सुबह टैडी उस जॉब की इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ टैडी इंटरव्यू लेने वाले के साथ बदतमीजी भरी जवाब देता है, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट हो जाता है। तो जॉन और टेड एक पार्क में घूमने जाते हैं, जहाँ कुछ लड़कियां टेड के साथ सेल्फी लेने के लिए आती हैं, तो टेड उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है। सेल्फी लेने के बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इतनी देर में एक मोटा बच्चा और उसके डैड वहाँ पे आते हैं और जॉन से टैडी को बेचने को बोलते हैं, तो जॉन उन्हें मना कर देता है और उन्हें बताता है कि टैडी उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसे वो कभी नहीं बेचेगा। तो वो आदमी अपना एड्रेस और नंबर देके बोलता है कि अगर तुम्हारा दिल बदल जाए और तुम इसे बेचना चाहो तो मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करना। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जॉन टैड की खिंचाई करने लगता है और उसे छेड़ने लगता है, तो टैड उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं टैड को दूसरे घर में शिफ्ट किया जा रहा था और जॉन उसे छोड़ के जा रहा था, जिस पर टैडी बहुत ही उदास था। फिर हम लॉरी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन को इसके लिए थैंक्स बोल रही थी, जिस पर जॉन बोलता है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम टैडी को एक शॉप में काम करते हुए देखते हैं, जहाँ टैडी की नजर एक खूबसूरत लड़की पे पड़ता है, तो टैडी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करके उसे इम्प्रेस करने लगता है, जिस पर वो लड़की भी काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। इधर जॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसकी एक फीमेल फ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे समझाने लगती है, क्योंकि जॉन अब काफी परेशान रहने लगा था। तभी उसे टैडी का कॉल आता है। टैडी जॉन को अपने घर आने को बोलता है, तो जॉन बहाना बना के टैडी के घर पहुंच जाता है और दोनों फिर से साथ में बैठ के माल फूंकने लगते हैं। इसके बाद हम उसी शॉप को देखते हैं जहाँ टेड काम किया करता था। वहाँ काफी भीड़ था, तो वहाँ का बॉस आके चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि 2 कैशियर गायब हैं, एक टेड, दूसरी वो खूबसूरत लड़की। शॉप का ऑनर उन दोनों को ढूंढने लगता है, तो वो चेक करने स्टोर रूम में जाता है, जहाँ टेड उस लड़की का गेम बजा रहा होता है, जिसे
जिसे देख के शॉप के ओनर हैरान रह जाते हैं और टेड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और टेड को काम से निकाल देता है। जिसके बाद शाम को टेड ड्रिंक करते हुए वापस घर जा रहा था, तभी वो सन की आदमी टेड के सामने आ जाता है, जिस पर टेड घबराने लगता है। लेकिन ठीक समय पर वहाँ पर वो खूबसूरत लड़की आ जाती है और टेड को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ टेड की गर्लफ्रेंड का जॉन के गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है। तो टेड और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर जॉन लॉरी को डांटने लगता है, जिस पर लॉरी टेड के साइड लेने की वजह से जॉन को फिर से सुनाने लगती है, जिस पर जॉन लॉरी से माफी मांगने लगता है और उसे मनाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन और लॉरी, वो पार्टी लॉरी के बॉस ने दिया था। जब दोनों पार्टी में एंटर करते हैं तो लॉरी अपने फ्रेंड्स के साथ रुकती है, तो जॉन लॉरी के बॉस के साथ जाता है। तब लॉरी का बॉस जॉन को अपनी कलेक्शन दिखाने लगता है। तभी जॉन को टेड कॉल करता है और अपने पार्टी में आने को बोलता है। जॉन उसे मना करता है, लेकिन तो टेड जॉन को बताता है उनके बचपन का सुपर हीरो उस पार्टी में आया है, जिस पर जॉन टेड की पार्टी में चला जाता है। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद लॉरी भी टेड की पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वो जॉन को देखकर बहुत गुस्सा होती है और जॉन से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद टेड वहां आता है तो जॉन टेड पर गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जॉन अपने रूम में किताबें पढ़ रहा था, तभी वहाँ टेड आ जाता है और दरवाजा खोलने को बोलता है, जिस पर जॉन उसे वहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन तो टेडी खुद से दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और जॉन को बताता है लॉरी अपने बॉस के साथ एक फंक्शन में गई है, जिस पर जॉन ट्रस्ट नहीं करता। तो टेड उसे समझाने लगता है। तो जॉन टेड से बोलता है, काश मैंने उस दिन संटा से तुम्हारी जान न मांगी होती तो ये सारी प्रॉब्लम होता ही नहीं। जिस पर टेड को गुस्सा आ जाता है और दोनों में फाइट होता है। फाइट होने के बाद दोनों रिलैक्स होते हैं और दोनों उसी फंक्शन में जाते हैं जहाँ की सिंगर टेड की फ्रेंड थी। टेड जॉन को स्टेज पे जाके लॉरी के लिए गाना गाने को बोलता है और जॉन भी ऐसा ही करता है। लेकिन जॉन के गाना गाने से पूरी पब्लिक बोर हो रही थी। तभी एक लड़का दौड़ के जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन जॉन माइक स्टैंड उठा के उसके मुंह पे दे मारता है, जिससे वो लड़का वहीं पर गिर जाता है और जॉन को वहाँ के गार्ड निकाल देते हैं। लॉरी का बॉस लॉरी को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी उसके बातों में नहीं आती और टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह टेडी लॉरी के घर पहुँचता है और लॉरी को समझाने लगता है कि जॉन उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए, जिसके बदले मैं तुम दोनों की लाइफ से चला जाऊंगा। टेड बताता है कि जॉन नीचे कॉफी शॉप में रुका हुआ है। ये सुनकर लॉरी भी मान जाती है और वो जॉन से मिलने जाती है। अब टेडी काफी मायूस हो जाता है और फ्रिज से बियर बोतल उठा के वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो सन की आदमी और उसका बेटा दरवाजे पे खड़े थे, जो उसे बोरे में भर के अपने साथ ले जाते हैं। इधर लॉरी जॉन के पास पहुँचती है तो जॉन लॉरी से माफी मांगता है और उसके लाइफ से चले जाने का बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लॉरी टेड के कहने पर उसे एक और मौका देना चाहती थी। जॉन पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था तो लॉरी वहाँ अपनी कार से आती है। दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं जो सन की आदमी के घर में था। वो सन की आदमी अपने बच्चे को टेड को देखकर वहाँ से चला जाता है तो वो मोटा बच्चा टेडी को परेशान करने लगता है और टेडी का कान भी निकाल देता है। इससे टेडी को बहुत दर्द होता है, लेकिन टेडी उस बच्चे से छिपा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी टेडी को एक मोबाइल फोन दिखता है, जिस पर वो जॉन को कॉल मिलाता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो लॉरी के साथ कार में बातें कर रहा था। टेडी जॉन को सारी बातें बताता है तो जॉन और लॉरी टेडी को बचाने के लिए उस सन की आदमी के घर की तरफ चले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं वो सन की आदमी टेडी को अपने कार में भर के कहीं ले जा रहा था, लेकिन टेडी उनकी कार के एक्सीडेंट करा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक स्टेडियम में पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे वो सन की आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। तो टेड एक लाइट के खंभे पे चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे वो सन की भी चढ़ रहा था। इतने में जॉन वहाँ पहुँच जाता है। वो सन की आदमी टेड का पैर पकड़ के खींचने लगता है, जिससे टेडी का पेट फट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तो जॉन दौड़ के टेडी के पास जाता है, जहाँ पर टेडी जॉन से बोलता है लॉरी का ख्याल रखना, और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उस सन की आदमी को पुलिस ले जाती है। इधर जॉन टेडी के सारे रुई इकट्ठा करके घर ले जाता है और फिर टेडी में भर के वापस से सील देता है। वो बहुत अकेला हो गया था, जिसे देखकर लॉरी अपने सच्चे मन से टेडी की जान मांगती है। अगली सुबह जब जॉन उस टेडी के पास जाके बैठा था और टेडी को देख के रो रहा था, तभी टेडी उड़ जाता है और जॉन से बातें करने लगता है, जिससे जॉन बहुत ही खुश हो जाता है। और जॉन को पता चलता है टेडी के वापस आने की वजह लॉरी है। इससे वो बहुत ही खुश हो जाता है और लॉरी को गले से लगा लेता है और इसी तरह से तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होता है।